एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की कक्षा 11वीं की छात्रा की 25 जुलाई को छात्रावास में हुई संदिग्ध मौत के बाद आदिवासी सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सोमवार को पीड़ित परिवार के साथ जयस, जागृत आदिवासी दलित संगठन, भीम आर्मी, आदिवासी विकास परिषद एवं विभिन्न संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी थाने पहुंचे और दोपहर करीब 2 बजे से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने छात्रावास अधीक्षिका सहित घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारी लगातार कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की मांग करते रहे। उनका कहना था कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं आकर पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दें। शाम तक जब जिला स्तरीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो आक्रोशित सामाजिक संगठनों ने शाम करीब 6:30 बजे पार्टी थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस एवं अन्य आपातकालीन वाहनों का आवागमन नहीं रोका और उन्हें निकलने दिया। करीब 2 घंटे तक चले चक्का जाम के बाद एसडीएम भूपेंद्र रावत एवं एसडीओपी महेश सुनैया मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने पीड़ित परिवार और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनकी मांगें सुनी तथा निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद सामाजिक संगठनों ने एसडीएम के माध्यम से शासन के नाम ज्ञापन सौंपा और रात करीब 8:30 अनिश्चितकालीन धरना एवं चक्का जाम समाप्त कर दिया। हालांकि संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों के विरुद्ध शीघ्र एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। धरना स्थल पर थाना प्रभारी रामदास यादव एवं प्रभारी तहसीलदार सोनू गोयल भी मौजूद रहे। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। छात्रावास के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए गए हैं तथा परिजनों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिन भर रास्ता देखते रहे कि हमारी आदिवासी बहन की हत्या हुई या सुसाइड किया गया है, उस मामले को खुलासा किया जाए, जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे थे पार्टी में। लेकिन प्रशासन के अधिकारी नहीं आने की वजह से हम लोग चुप बैठे थे। उसके बाद हम लोगों ने धरना दिया। वैसे ही एडीएम महोदय आए और 7 दिवस के अंदर जितने भी हमारे एक एक बिंदु पर जांच करके दोषी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का कहा, जिसको लेकर हम लोगों ने परिवार से सभी से चर्चा करके हम लोग हमारी जो मांगे थी, हमारी मांगे थी कि सबसे पहले वहाँ का प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन और वहाँ का जो क्लास टीचर जिसने बुक लेने के लिए घर पहुंचाया था, सबसे पहले जिम्मेदारी वहाँ बनती है। और जैसे कि जिले में एक जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है, वैसे ही हॉस्टल के ऊपर हॉस्टल के प्रिंसिपल की भी जिम्मेदारी बनती है। तो जिस हम लोग सबसे पहले जुडिशियल जांच की मांग करते हैं, उसमें तत्काल तीनों को पहले निलंबित किया जाए, इस केस से दूर रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा आरोप, सीधा आरोप उनके ऊपर है। इन लोगों ने जाति सूचक अपमानित करके प्रताड़ित किया है, जिससे हमारी बच्ची ने सुसाइड किया है। हमारी ये मांग है कि परिवार आदिवासी परिवार है, गरीब परिवार है और उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, शासन प्रशासन दोषी के ऊपर कार्रवाई करते हुए परिवार के भरपाई भी किया जाए। कितने दिन की अभी एडीएम महोदय ने हमें 5 से 7 दिवस का बोला है। अगर 5 से 7 दिवस के अंदर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है तो पार्टी थाने पे भी और बड़वानी मुख्यालय पे भी और कलेक्टर निवास के बाहर भी अलग अलग हम जितना हमारा संवैधानिक राइट से अलग अलग सड़कों पर हम लोग उतरने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, हम लोग आज थाना घेराव करे थे, जो हमारी आदिवासी एक बहन को खोए हैं और परिजन भी संतुष्ट नहीं था और सारा आदिवासी समाज आक्रोश में था। और आज दिन भर आंदोलन जारी रहा, धरना प्रदर्शन, और फिर शाम तक रोड जाम भी करे तो एसडीएम साहब मौके पे पहुँचे और आश्वासन दिया कि आगामी 7 दिन के भीतर उचित कानूनी कार्रवाई हम करेंगे, ये आश्वासन दिया है। और आदिवासी समाज जब तक अगर मांगे पूरी नहीं होती है, अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है और मुआवजा, उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है और कानूनी कार्रवाई जो अधिकारी प्रताड़ित किया सुनने में आया है, अगर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी में जिला जाम करके बड़ा आंदोलन करेंगे। समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की। दिनांक 25/7/26 को एक बालिका द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल में फांसी लगा ली थी। उसी घटना को लेकर के उसके माता पिता के साथ में जयस संगठन के पदाधिकारियों द्वारा अपनी मांगों को संबंधित घटना में निष्पक्ष जांच हेतु धरना दिया गया था, जिनको
सुना गया, उनकी मांगों को गौर किया गया कि उनकी क्या क्या मांगे हैं, सुना गया, उनको समझाया गया। सभी द्वारा अपनी मांगे बारी बारी से रखी गई है। उस संबंध में उनसे जब सुनने के पश्चात बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हम आपके वरिष्ठ अधिकारियों से मिलना चाहते हैं, अगर वो आ जाएंगे हम ज्ञापन लेकर के चले जाएंगे। तत्पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा मौके पर श्रीमान SDM महोदय भूपेंद्र रावत सर और SDOP महेश सुनैया सर मौके पर पधारे, जिनके द्वारा उनका ज्ञापन लिया गया और उनको आश्वासन दिया गया कि घटना की निष्पक्ष जांच की जाएगी। निष्पक्ष जांच के पश्चात जो भी तथ्य सामने आएंगे वैसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।